ये अरे वो कुछ नहीं कर रहा मत डर मत। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। रेडी हो चुका हूँ मैं और आगरा में आज है हमारा दूसरा दिन और आज जाना है जल्दी क्योंकि कल बारिश पड़ रही थी। आज का भी मौसम का पता नहीं है। जल्दी जाके और रेड फोर्ट अच्छे से घूमते हैं। और बहन हो चुकी है रेडी। इसे मैं बहुत गलत लाया हूँ। हमारे घर का ये कुंभकर्ण है। 8:15 हो रहे हैं। खड़ा हो जा। नंगा कर साले को, नंगा कर। वो जैसे वेलकम पिक्चर में करते हैं ना, नंगा करो साले को, नंगा करो। बस अभी होटल से निकलते ही आपको एक व्यू दिखा दूं। दूर से दीदार कर लो ताजमहल का, जितना मेरा फोकस कर रहा है कैमरा। शाहजहां यहाँ से देखता था। जो इट वाइट बिल्डिंग में दिख रहा है ना, वाइट मार्बल से जो बिल्डिंग सी है सामने, यहाँ से देखता था ताजमहल जब औरंगजेब ने उसे कैद कर लिया था। ये जो पार्किंग है काफ़ी स्पेस है यहाँ पे, तो ये आपको दिक्कत नहीं होने की यहाँ पे गाड़ी खड़ी करने में, क्योंकि रेड फोर्ट के सामने ही पार्किंग अलॉट है। ठीक है, पीछे आप मेरे रेड फोर्ट देख रहे होगे, तो पार्किंग की दिक्कत कोई नहीं है। अच्छे से आके किसी भी टाइम आके स्लिप मिल जाती है और सेफली खड़ी हो जाती है गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं है। बाई लक आज वर्ल्ड टूरिज़्म डे है 27 सितंबर। वो पता नहीं था, यहीं आके इस पे ध्यान दिया मैंने, जो बोर्ड लग रहा था। तो बाई लक हुआ है ऐसा कि ये चीज़ दिखी है। आप सामने देख रहे हैं, यहाँ से आप एंट्री करोगे और पार्किंग भी उधर ही है बिल्कुल फ्रंट में, जो मैंने अभी दिखा दिया था। और यहाँ पे आप फ्रंट व्यू देख लीजिए। आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं, यहाँ पे पानी भरा रहता था और उसमें मगरमच्छ रहते थे, जिससे कोई किले में ना चढ़ पाए और इसकी रक्षा हो सके। ओरिजिनल नेम मुख्य द्वार का अकबर दरवाज़ा था। बाद में ये दरवाज़ा का नाम बदल दिया था और शाहजहां ने नागौर के सूबेदार अमर सिंह की बहादुरी से खुश होकर इसका नाम रख दिया था अमर सिंह गेट। उस वाले दरवाजे से अंदर जाना है, तो चलते हैं जल्दी जल्दी। पूरी डिटेल्स बताऊंगा आपको। ये तोप रखी गई है सामने, अमर सिंह दरवाज़ा है। बादशाह अकबर जो थे उसी समय की है ये, आप अच्छे से देख लीजिए। सके सब यहाँ पे ऊपर जितना भी देख रहे हैं और इससे ऊपर सब यहाँ सैनिक रक्षा करते थे, जो सिक्योरिटी गार्ड्स होते थे उस टाइम के। बादशाह अकबर ने ये रेड फोर्ट 1573 में बनवाया था। ये मेन गेट है। बस अब हम अंदर जा रहे हैं। यहाँ पे जो आप दोनों तरफ दीवारें देख रहे हैं, यहाँ पे जो दुश्मन आते थे या किले पे हमला होता था, तो आवाज़ गूंजती थी। जैसे कोई घोड़े से आ रहा है या कोई भक्कर आ रहा है, तो आवाज़ गूंजती थी। मैं एक बार ताली बजा के आपको दिखा देता हूँ। आयुष, ताली बजा जोर से। तो आपको गूंजती हुई आवाज़ दिख रही होगी। उस समय की टेक्नोलॉजी मानी जाती है ये। आप ये जो देख रहे हैं ना, यहाँ से गर्म तेल डालते थे जब कोई दुश्मन हमला करता था, और यहाँ से जाके, और जहाँ से अभी हम आए हैं, यहाँ से गर्म तेल गेरते थे। 1638 तक ये लाल किला मुग़ल परिवार का घर रहा है। मैं आपको ये भी दिखा दूं, ये हौज़े जहांगीर लिखा हुआ है फ़ारसी लैंग्वेज में, जिसका मतलब होता है ये जहांगीर का स्नान कुंड। इतना भी एरिया आप देख रहे हैं ना, जितना खंडर हो चुका है, ये अकबर के समय का था। ये सब युद्ध में टूट गया था। अकबर के समय पे यहाँ पे 5000 औरतें रहती थी हरम में। यहाँ सबको अलग अलग कमरा दिया हुआ था। हिस्सा देख रहे हो महल का, यहाँ पे आना अलाउ नहीं है। आज सिक्योरिटी गार्ड नहीं दिखा तो मैंने व्यू ले लिया है। मज़ा आ रहा है। आज धूप में बैठा हूँ और फिर भी इतनी मस्त हवा चल रही है यहाँ से। ट्राइपॉड वगैरह मत लाना यहाँ पे। जोधा रानी जो राजपूत थी, उनका कृष्ण जी का जो मंदिर था ना, अकबर ने बनवाया था, वो ये है। मैं आपको यहाँ से दिखा दूँ, अंधेरा बहुत है ना तो अच्छे से व्यू आएगा नहीं। ये आप देख लो। और गाइड एक किसी को बता रहे थे कि यहाँ फ्रंट में कृष्ण जी का था जो मूर्ति थी यहाँ पे, और ये उन्होंने बनवाया था अकबर ने। पूरा लाल किला है ना ये आगरा वाला जो है, यहाँ पे सिर्फ 20% टूरिस्ट एरिया में घूम सकते हैं। 80% जो है वो
इंडियन आर्मी ने अपने अंडर में किया हुआ है। अबुल फजल जो दरबारी था अकबर के टाइम पे, वो बादलगढ़ नाम रखा था उन्होंने पूरे लाल किला का। ये रेड फोर्ट 1565 से लेके 1573 में पूरा बन गया था और मजदूर जो थे रोज़ 4000 मजदूर काम करते थे, जब जाके 8 साल में पूरा बना। ये दरवाज़ा है वो सोमनाथ मंदिर का, जो ब्रिटिश वालों ने हम भारतीयों से झूठ बोला था कि हम उसे बचाया है, उस दरवाजे को, आपके सोमनाथ मंदिर को मुगलों से। तो ये दरवाज़ा उन्होंने यहाँ रखा हुआ है। देखो ये है ना, ये देख रहे होगे आप, ये जो डिज़ाइन सा बन रहा है, ये सोने से बना हुआ था। यहाँ पे 3D उसमें डिज़ाइन था सारे में, ये जितना भी है। अब आप देख लो, सोने चांदी जितने भी होते थे ना, नग वगैरह सबसे। और ब्रिटिश जब ये अंग्रेज़ रहते थे, उन्होंने उबले हुए पानी से ये पिघला पिघला के सब छुटा लिया था, संगमरमर वाले पत्थर से। जो गेट है और वो जो उधर दिख रहा है, वो रोशन आरा का था, जो शाहजहाँ की लड़की थी और औरंगजेब के राज में उसके साथ दुर्व्यवहार हुआ था, उसका भाई उसे पसंद नहीं करता था। ये खास महल व्यू है। और वो जहाँ रखा था, जो औरंगजेब की फेवरेट बहन थी। ये गार्डन देख लो। और ना सुबह यार जल्दी आ जाओ, यहाँ बहुत बड़ा है। ताजमहल में इतना टाइम नहीं लगता देखने में, यहाँ 5 घंटे तो चाहिए, 4 से 5 घंटे अगर अच्छे से देखना है तो। शाहजहाँ कैद था, जो औरंगजेब ने यहाँ पे अपने पिता को कैद कर दिया था। और देखो ये स्टोन है, यहाँ पे कभी टूरिस्ट आते रहते हैं ना, तो ये बहुत सारे निकल गए होंगे टाइम, क्योंकि पुराना इतना हो चुका है। ये स्टोन कई जगह लग रहे हैं, तो सारे में लग रहे हैं जितना ये अपन डिज़ाइन देख रहे हैं। और यहाँ से कैद होते हुए देखता था वो ताजमहल। मैं आपको दिखा दूँ अगर दिख जाए तो। ये दीवाने खास है, जब शासन होता था जिस भी बादशाह का, खास मंत्री से यहाँ पे मीटिंग होती थी। ब्रिटिश रूल में वहाँ से तोप का गोला छोड़ के इस काले संगमरमर पे पत्थर पे आके लगा था तोप का गोला, तो ये टूट गया था और वहाँ पे लगा था जाके, यहाँ पत्थर पे हिट करके, और उसकी डायरेक्शन इस दीवार पे लगी थी, तो वहाँ ये नुकसान हो गया था। तो जब भी आओगे ये ज़रूर देखना है आपको। आप जो ये दीवाने खास के पास देख रहे हो ना व्यू, यहाँ से जितना बड़ा ताजमहल दिखता है, उससे 10-20 गुना बड़ा उस एंगल से दिखता है, जो वहाँ पे पिलर लग रहे हैं, पिलर बन रहे हैं वाइट संगमरमर पत्थर थे, वहाँ से 20 गुना दिखता है। तो जब भी आप आओ ये चीज़ ज़रूर करके देखना। तो मैं उस एंगल पे जब उस जगह था, वहाँ पे बताया था कि वहाँ से ताजमहल छोटा दिख रहा है और इस जगह से देखो बड़ा दिख रहा है। ठीक है, जब भी आओगे ये चीज़ ज़रूर देखना। और ये इसलिए मैं आपको बता दूँ, ये इस वजह से है, वहाँ से क्या है, हमें बहुत सारी चीज़ दिख रही थी, यमुना नदी और जितना भी वहाँ से ऊंचाई से दिख रहा था। यहाँ से सिर्फ फोकस जा रहा है ताजमहल पे, इसलिए यहाँ से बड़ा दिखता है। ये एंगल है बस, सिर्फ ये सिंपल सी चीज़ है, पर जो आप आके आंखों से देखोगे उसमें देखने में अलग ही वजह है। मीना बाज़ार में जो आप देख रहे हो ना ये हॉल्स, यहाँ पे मशालें लगती थी जब यहाँ राजा शॉपिंग करता था। और सिर्फ यहाँ पे राजा ही शॉपिंग कर सकता था, या जो मेन बादशाह के जो फैमिली मेम्बर्स थे। सिर्फ यहाँ पे जो स्टॉल लगते थे वो लेडीज़ लगाती थी, यहाँ पे कोई जेंट्स नहीं आ सकता था सिर्फ बादशाह के अलावा। पुराने आम है, यहाँ पे बादशाह अपनी प्रजा की मुश्किलें सुनता था और सज़ा देता था। ये है दीवाने आम। और उस जगह से जहाँ पे बादशाह बैठते थे, सारे ये पिलर्स इस हिसाब से लगे गए हैं कि बादशाह को देखने में प्रॉब्लम ना आए। उस हिसाब से एंगल इनका डायगोनल के हिसाब से ये बनाए गए हैं। पूरा लाल किला 92 एकड़ में बनाया गया था। वहाँ पे इन भैया ने ये कुछ, ये जो खाती है दाना, ये आयुष के हाथ पर रखा है, ये गिलहरी खा रही है। डर मत डर मत डर मत, इसको मत दीजिए। इसका ना खाना फील हो रहा है। हाँ प्यारी लग रही है। ले ले मजे। एक ये लिख कर रही है ना, हाथ को वो महसूस हो रहा है। आराम से। ये अरे वो कुछ नहीं कर रहा मत डर मत ट्विंकल डर गई। अभी आप आओगे दीवाने आम में ना, यहाँ पे भैया मिल जाएंगे। और एक भैया नहीं, बहुत सारे भैया। हाँ, बहुत सारे भैया मिल जाएंगे। ये इनसे लेके ना अरिया पक्के हाथ पे रख देंगे, दाना खा के ये चली जाती है। मेरे हाथ में है नहीं, तो भग्गी है वो। दीवाने आम से बाहर की तरफ ये जो गेट है, अब सीधा हम एग्जिट कर रहे हैं रेड फोर्ट से। और ये वही जगह आ गई है सामने जहाँ मैं घोड़े वाला क्लैपिंग करके आपको दिखा रहा था। मैं अब एग्जिट करते टाइम का अपना व्लॉग नहीं बना पाऊँगा अच्छे से, मेरी चार्जिंग ख़त्म हो गई है और पावर बैंक और ये सब चीज़ लाना अलाउ नहीं है अंदर। अब चार्ज करके फिर मैं आपसे मिलता हूँ।
कुछ कह रहा था भैया आप सारा सीरियस बता रहे हो। मैंने भाई इंफॉर्मेटिव चीज़ सीरियस हो गई देती है, और यही है जहाँ पे क्लैपिंग कर रहे थे, ये कह रहा है यहाँ कुछ बोल दो, तो मैं बोलता हूँ, मुझे अजीब सा तो लग रहा है। ले लो पुदीना। बस एग्जिट कर रहे हैं यार, बैटरी नहीं है फ़ोन में। बाय। भाई खाना लेकर आ चुका है। भाई क्या नाम है आपका? मोनू। रेड फोर्ट घूम के आ गए हैं और खाना हमने मंगा लिया है। और इसे देख लो, मैंने भाई खाना लगा लिया। आयुष, इसके ईयरबड्स लग रहे हैं और पबजी में लग रहा है ये सुनेगा ही नहीं। हाँ आयुष, सुबह भी ये ड्रामे कर रहा था ऐसी। भाई हाँ भाई खाना कर ले। अच्छा भाई बस खा रहा हूँ, एक बार मैच हो जाए कर रहा हूँ, अभी इस मैच के बाद कर रहा हूँ यार पबजी वाले भी। खाने में मैंने दाल मखनी और कढ़ाई पनीर और बटर नान मंगाई हैं। सभी से बोलना चाह रहा हूँ, प्लीज़ सपोर्ट करना, जितनी मेरे से मेहनत हो रही है मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। और इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करता हूँ। प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा कमेंट में बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर। बम मटका के दिखा दूँ? हाँ कर दे एक बार, चल चलते। वो कौन सा है?